एवरीवन। मैं काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी। इसका बहुत बहुत बड़ा रीज़न था। मैं ये 2 केक को दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों केक चॉकलेट केक का ऑर्डर आया था और एक को मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था और एक को मैंने 8 इंच के टिन में बेक किया था। इसका रीज़न ये था कि एक मुझे हाइट में चाहिए था और एक मुझे कम हाइट में चाहिए था। और एक का वीडियो मैं आपको केक डिज़ाइन को मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, दूसरे को अगले में। और मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रह पाऊँ, वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। क्या करूँ, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। और फिर जब भी हो पाता है तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। इसे मैंने 4 लेयर में कट किया था और ये मुझे नॉर्मल चॉकलेट केक बनाना था। और जैसे चॉकलेट केक का रेट 650 है, बट ये कस्टमर ने थोड़ा-सा कम दिया था, मतलब 600 ही उन्होंने दिया था। कस्टमर न्यू थे तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम देख कर के ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था और अपना भी कुछ प्रॉफ़िट रख के और फिर उनका भी कुछ प्रॉफ़िट रख के, मतलब उनकी बातें रख कर के कि 50 रुपीज़ में चलो, और मैंने बोला तो उन्होंने कम कर दिया। ये करते हुए मैंने इस केक को रेडी किया था। और हाँ, चॉकलेट केक को ना आप अच्छे से सोक करो, क्योंकि अगर आप चॉकलेट केक को सोक नहीं करोगे, अच्छे से सोकिंग नहीं करोगे, तो वो हार्ड हो जाता है। मतलब खाते वक़्त जब आप कट हो करोगे तो उस दिन तो ठीक रहता है, लेकिन कस्टमर हमारे पास से केक लेके जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो पूरा तो ख़त्म नहीं करते, फ्रिज में रख देते हैं। और वो उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो केक थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। इसलिए आप जब भी केक हम जब सभी कस्टमर को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप केक को फ्रिज में ढक कर के रखो। अगर आप ढक कर के रखोगे तो वो केक बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ओपन आप फ्रिज में अगर केक को रख देते हो तो वो फिर बेस थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, फिर आप हमें ब्लेम करते हो कि हमने केक अच्छे से नहीं बनाया। ऐसा नहीं है, आप केक को ढक कर के रखो। यही है रूल, यही है कि आप जब भी केक को फ्रिज में रखो। हम भी जब केक को फ्रिज में रखते हैं बनाने के बाद, तो उसे बॉक्स में रखते हैं ही, ताकि वो हमारा केक बिल्कुल भी ख़राब ना रहे और उसी तरह से कस्टमर को मिल पाए। तो आप भी उसी तरह से अपने केक को कट कर होने के बाद जो भी बचे आप उसे किसी टिफ़िन में या फिर किसी कवर किए हुए बर्तन, मतलब टिफ़िन में या फिर किसी बॉक्स में करके आप फ्रिज में रखो, ताकि आपको जब भी आप उससे निकाल कर के खाओ तो आप आराम से मेरे केक को फ्रिज में रख कर के, किसी भी होम बेकर के पास से केक लोगे ना तो उसे आराम से फ्रिज में रख कर के आप 4 से 5 दिन तक आराम से खा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फ्रेश आपको हर चीज़ देते हैं। तो आप उसी दिन से काउंट कर लो कि जब से आपने केक लिया है तब से आपको फ्रिज मिला है, उसके बाद आप उसे कितने देर फ्रिज में रख कर के खा सकते हो। आप देख सकते हो मेरा केक मैंने 4 लेयर में कट किया था और चारों को मैंने अच्छे से सोक करके रेडी कर लिया था। क्रम कोटिंग करके मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था केक को। जब ऐसे तो अब मैं फ्रिज में उतना देर नहीं रखती हूँ, क्रम कोटिंग के बाद डायरेक्ट मैं आइसिंग कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप क्रम कोटिंग के बाद केक को ज़रूर से ज़रूर फ्रिज में रखो, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद ही फाइनल आइसिंग करो। तो उससे होता है ना कि आपको आइसिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब अगर आपका क्रीम थोड़ा ड्राई हो गया है तो उसमें आप थोड़ा-सा पानी से मिला करके अपनी क्रीम को सॉफ्ट कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट क्रीम से ही आइसिंग करने में अच्छा होता है। क्योंकि हमारा क्रीम अगर थोड़ा-सा भी हार्ड हो जाता है तो फिर वो हमें आइसिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो केक बनाना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और साइड में मैंने ये कोम कर दिया। कोम करने से मैंने कई बार आपको बताया, कोम करने से बहुत फ़ायदा होता है। एक तो लुक अच्छा आ जाता है, दूसरा एक्स्ट्रा जो भी क्रीम रहता है ना वो हमारी केक पर से हट जाता है। और अब पता ही है, अभी तो किसी को भी क्रीम नहीं चाहिए रहता है, सबको क्रीम क्रीम कम डालना, क्रीम कम डालना, बस यही है। तो फिर मैंने इसे गनाश से कवर किया था। गनाश का रेशियो है, जितना आप चॉकलेट लो और जब अगर आप ड्रिपिंग के लिए बना रहे हो तो जितना आप चॉकलेट लो उतना ही आप क्रीम लो। अगर आपने 50 ग्राम चॉकलेट लिया है तो 50 ग्राम ही आप अपना ये क्रीम लो और उसे अच्छे से मेल्ट कर दो। मेल्ट करके और अपना केक को ना बिल्कुल चिल फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लो और थोड़ा हल्का गुनगुना ही आप चॉकलेट के गनाश को केक पे पोर करो, तो उससे ना बहुत अच्छा साइन आता है। आपका ड्रिपिंग बहुत ही खूबसूरत होगा और केक का लुक भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखोगे तो आपका केक देखने में लुक वाइज़ बहुत अच्छा आएगा। और ड्रिपिंग करते वक़्त आप साइड में ड्रिपिंग पहले करो, फिर बीच में दे करके
थोड़ी सी, या तो आप पैलेट नाइफ से अपनी गनाश को फैला लो, या फिर इस तरह से रोटेट करते हुए आप अपनी गनाश को फैला सकते हो। तो दोनों ही सिचुएशन में बहुत, अगर पैलेट नाइफ से आप करते हो तो ज़्यादा मत चलाओ, मतलब एक बार आप घुमा दो तो वो सही है। अगर आप ज़्यादा घुमाओगे ना तो फिर उतना अच्छा लुक नहीं आता है। तो आप इस सब बातों का ध्यान रखो तो आपका केक ऑटोमेटिक सुंदर रहेगा। और जो मुझे इस पे डेकोरेशन करना था वो उसे मैंने अपने चॉकलेट के जो मोल्ड आते हैं, जो डेकोरेशन वाले मोल्ड आते हैं, उसे मैंने अपने चॉकलेट को पहले मैंने ये कर लिया था, मतलब मेल्ट करके और पाइपिंग बैग में डाल करके मैंने उससे अपने डेकोरेशन के लिए तैयार कर दिया था। और फिर मैंने इसमें जो नीचे मेरे एक्स्ट्रा गनास गिर गए थे उसे मैंने क्लीन करके और अच्छे से पाइपिंग बैग में क्रीम भर के मैंने ये पतला सा बॉर्डर बना दिया था। ये बॉर्डर जितना मतलब पतला रहता है तो मतलब नॉर्मल रहता है तो अच्छा रहता है। अगर आप मोटा-मोटा कर दीजिएगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये, और देख सकते ही हमारा डेकोरेशन का ये चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो गया था। तो उसे मैंने अपने मोल्ड से निकाल लिया और सबसे पहले मैंने अपने जब केक को मैंने बेक होने चढ़ाया था ना, उसी समय मैं चॉकलेट मेल्ट करके इस मोल्ड में डाल दी थी, ताकि हमारे गार्निशिंग अच्छे से रेडी हो जाए, ताकि हमारा काम झटपट हो जाए। ये जो 2 केक का ऑर्डर मुझे मिला था, दोनों आज के दिन ही अर्जेंट ही ऑर्डर था और एक ही बिल्डिंग में जाना था दोनों केक को। तो मैं इसीलिए मैंने फटाफट दोनों केक को कंप्लीट किया। और ऑलरेडी मुझे पहले से भी 2 केक का ऑर्डर था, तो मतलब इस दिन मुझे 4 केक कंप्लीट करना था। तो फिर इसमें मैंने लूस्टर डस्ट से, अपना हुसैनी वाला लूस्टर डस्ट से मैंने थोड़ा-सा इसे गोल्डन कलर टच दे दिया ताकि वो केक के ऊपर अच्छा लगे। और फिर मैंने इस केक के ऊपर इसे डेकोरेट कर दिया। आप देखना केक का लुक ये गोल्डन कलर से कितना खूबसूरत मतलब दिख रहा था। और फिर मैंने ये गोल्डन वाले जो हमारे स्प्रिंकल्स है उसे भी केक के ऊपर डाल दिया। मैं देखती हूँ, मुझे लगता है ना चॉकलेट केक पे ना ये गोल्डन जो हमारे स्प्रिंकल्स रहते हैं ना, वो डाल देने पे ना केक का लुक ही भर जाता है। फिर इस पे मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया था। और जो इस पे मुझे, हाँ, और ये मैंने ना कुछ दिन पहले ये बना कर के कुछ डेकोरेशन के लिए रखा था, तो चॉकलेट गार्निशिंग, तो उसे भी मैंने साइड में प्लेस कर दिया। उस पे भी हल्का-सा मैंने गोल्डन डस्ट डाल दिया ताकि लुक अच्छा आए। और मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया था और नाम मुझे लिखना था वो मैंने नाम इस पे मेंशन कर दिया। और देखो हमारा खूबसूरत सा केक रेडी हो गया। तो आप भी ऐसे ना डेकोरेशन के लिए कुछ कुछ चॉकलेट गार्निशिंग के बना करके रखो, तो उसे केक बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। देख सकते हो हमारा केक का ये फाइनल लुक, और देखने में कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में तो टेस्टी होने ही वाला है। आपको पता ही है कि क्योंकि मैं टेस्ट का पूरा ध्यान रखती हूँ। देख सकते हो हमारा ये केक रेडी हो चुका है, ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो आप भी ज़रूर ट्राई करो। और अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता हो तो मिली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से बने रहिए अच्छे अच्छे से वीडियो देखने के लिए मेरे साथ, और अच्छे अच्छे से डेकोरेशन सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, लास्ट में मैं आपको इस केक का मैं कितना वेट हुआ था ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप देखना ये केक का एकदम एक्यूरेट रे मतलब वेट हुआ था, आप देख सकते हो। मैंने वेट मशीन ले लिया है और उस पे मैंने अपने केक को रखा। और ये मेरा 2 पाउंड का केक था, ये 2 पाउंड से ज़्यादा ही है, आप देख सकते हो। और हम होम बेकर का थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। थैंक यू।